तो जैसा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिन्वू एक नए डंजन के अंदर जाता है जो कि बाहर से नॉर्मल दिखता है। जिन्वू के अंदर जाते ही वो पूरा रेड गेट हो जाता है जहाँ पे जिन्वू वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स लड़ने के लिए आता है शैडो आर्मी की मदद से उन सभी को खत्म कर देता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक इंसान को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर वो किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बंदा उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या मैं फिर से यहाँ पर आ गया। उस ब्रिलियंट लाइट की फ्रेगमेंट यहीं से आ रही थी। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। इन लोगों के बीच में यहाँ पर बातचीत होती है और जो बंदा उस डंजन के अंदर आया हुआ था वो इन दोनों की बातचीत सुन रहा होता है बट उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। ये लोग यहाँ पास में बात कर रहे होते हैं उस जगह के बारे में जो कि ईस्ट में है और उस जगह पर मोनार्च ऑफ शैडो रहता है। ये लोग आपस में यही बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कोई और भी आता है। सो इसने जिन्वू की तरह कपड़े पहन रखे थे लेकिन ये क्लियर नहीं था कि ये जिन्वू ही है और देखने में भी जिन्वू नहीं लग रहा था। अब पता नहीं कौन है ये, हम लोग बाद में देखेंगे। जहाँ तक मेरे को लग रहा है जिन्वू के फादर है शायद, अब वो मेरे को कंफर्म नहीं है। वो बंदा इन दोनों से कहता है कि क्या तुम ईस्ट में उसी जगह की बात कर रहे हो, क्या तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम कौन हो, अगर तुम हमको पकड़ सकते हो तो कोशिश कर लो। और फिर जो व्हाइट आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है अपने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके। तभी वो बंदा जो कि जिन्वू की तरह लग रहा होता है वो उनसे कहता है कि तुम उतने तेज नहीं हो और उनके ऊपर अटैक कर देता है काफी ज्यादा तेजी से। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक फाइट होती है और ये बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी सीन के साथ ये सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में गेट अपीयर हुआ था। वो गेट अभी भी रेड था और सभी लोग वहाँ पर सुरक्षा कर रहे थे। हम लोग गेट के अंदर देखते हैं तो वहाँ का जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो जिन्वू से कहता है कि आखिरकार किस बास्टर ने सब कुछ किया है, मैं उन सभी को मार दूंगा। तभी वो जिन्वू को देखता है। वो कहता है वो जिन्वू से कहता है कि मेरे जो लोग हैं वो इस एरिया में छुपे हुए हैं तो सभी लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। और ऐसा बोलता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। अब वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे बोलने पे मेरे लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिन्वू से कहता है कि तुम काफी फनी हो, बाहर आ जाओ। और जिन्वू को ऐसा बोलते हैं उसके शैडो सोल्जर्स जितने भी मॉन्स्टर्स छुपे हुए होते हैं उनको मार मूर कर बाहर ला रहे होते हैं और उसने जितने भी छुपे वहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं उनके शैडो सोल्जर ने सबको खत्म कर दिया होता है। जिन्वू कहता है लगता है अब कोई बचा नहीं है। अब ये देखकर वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कैसे कैसे इसने मेरे सभी लोगों को मार दिया। और वो अपने लोगों की मरी हुई बॉडी को हाथ में लेते हुए कहता है कि नहीं, और जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड बचेगा नहीं। फिर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर से बोलता है कि चलो शुरू करते हैं। और ऐसा कहते हैं जिन्वू के जो शैडो सोल्जर होते हैं, बेरू होता है, सभी के सभी बाकी जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो भी बचे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं इन लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। जिन्वू बस आराम से चल रहा होता है। जितने भी मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उससे पहले ही जिन्वू को वो छू पाते उससे पहले जितने भी यहाँ पे शैडो सोल्जर्स होते हैं वो मॉन्स्टर को खत्म कर रहे होते हैं। और जिन्वू को कोई भी फिक्र नहीं होती है उसको कुछ होने वाला है क्योंकि उसके शैडो सोल्जर्स को भी मॉन्स्टर जिन्वू को टच करे उससे पहले ही खत्म कर देते हैं। वो मॉन्स्टर बॉस जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। वो मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर अटैक करता है उससे पहले वहाँ पर बेरू और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो काफी ज्यादा घायल कर देते हैं। बस वो अपने लास्ट मूवमेंट्स पे होता है। जिन्वू से कहता है तो चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करो, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुमको काफी कम दर्द मिलेगा। जिन्वू उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो मर जाता है। जिन्वू कहता है कि अंत में मैं इससे कुछ भी नहीं बुलवा पाया क्योंकि सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया, पर वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये कुछ मैटर करता है। आखिरकार अंत में समय के साथ मैं सब कुछ जान ही जाऊंगा। उसके बाद जिन्वू यहाँ पर उसी की को निकालता है जो कि उसको कर्च रैंडम लूट बॉक्स में मिली थी। सो अब जिन्वू उसको इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि जिन्वू का जो मैक्सिमम लेवल है वो अपने 100 लेवल पे पहुंच गया है जो कि इस की को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट्स। जिसके पास उस की जो डिटेल्स होती है वो ओपन होती है। जिन्वू को पता चलता है कि असल में ये डबल डंजन की ही की है जिसमें जिन्वू सबसे पहले एपिसोड में गया था, यानी उसी टेम्पल की। जिन्वू को आगे इस की के बारे में पता चलता है कि असल में इस की मदद से जिन्वू उसी टेम्पल में एंटर कर सकता है और जिन्वू उस गेट की जो लोकेशन है वो जिन्वू को बता दी जाएगी। लेकिन कुछ समय के बाद तो यहाँ पर जो टाइम बचा हुआ था वो तो लगभग 417 घंटे, तो यानी कि जिन्वू को लगभग 417 घंटे वेट करना होगा। इसके बाद ही जिन्वू को उस गेट की लोकेशन पता चल पाएगी, यानी जिन्वू इस की का इस्तेमाल करके उसी टेम्पल के अंदर वापस जा पाएगा। जिन्वू अपने आप से कहता है कि कार्टनैन टेम्पल की चाबी, मैं उस जगह को कैसे भूल सकता हूँ, कभी नहीं। अगर मैं कोशिश भी करूँ तब भी मैं उस जगह को नहीं भूल सकता हूँ, डबल डंजन। जिसके बाद जिन्वू को वो सारी बातें याद आने लग जाती है। फ्लैशबैक में चला जाता है जिन्वू जो भी उसके साथ हुआ था उस डबल डंजन में। जिन्वू अपने आप कहता है कि सिस्टम मेरे को दोबारा बुला रहा है फिर से वहीं पर जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब में और तब में बहुत कुछ बदल चुका है। लगता है ये सब कुछ शुरुआत से ही प्लानिंग की गई थी, जब से मेरे को ये सिस्टम मिला था तब से ही। और अगर वहाँ पर
मेरा कोई इंतजार कर रहा है मेरे वापिस आने का, तो तुमको सिर्फ अभी इंतजार करना होगा। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जल्द आऊंगा। दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि खूब मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू को जो लोग भी हेट कर रहे होते हैं, यूजिन उन सभी लोगों के खिलाफ कंप्लेन रेज कर रहा होता है और कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो लोग भी जिन्वू के खिलाफ हेट बोल रहे हैं। और वो सभी के खिलाफ यूजिन गुस्से में कहता है अगर वो लोग मेरे सामने आकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तब भी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और वो ये सब कुछ काफी ज्यादा देर से कर रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा गया होता, कहता है यार आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके। वो यूजिन से कहता है कि शुक्रिया यूजिन, इतना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लिए। यूजिन कहता है हाँ हाँ सर। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमेशा जब मर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और जब मर्जी कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्वू से पूछता है वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। यूजिन कहता है हाँ सर सब कुछ ठीक है, पर आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हैं। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ और तुमने कहा था कि हमको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ये लो। यूजिन देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इतने सारे प्रीमियम इसेंशियल स्टोन, क्या आपने कोई हाई रैंक की गेट क्लियर किया है क्या सर? ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय? यूजिन उससे कहता है कि हाँ सर मैंने आपको बताया तो था ना, क्या आपको याद नहीं है? हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा था कि लगभग हमको 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एक्स्ट्रा मेंबर। जिन्वू कहता है ये बात तो है, चलो ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम मेरे को बताना चाहोगे? यूजिन से कहते हैं हाँ सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा अर्जेंट। जिन्वू कहता है क्या है? यूजिन उसको बताता है कि हमारी गिल्ड का नाम, हमको अपने गिल्ड का कोई नाम रखना होगा। जिन्वू कहता है ये भी इम्पोर्टेंट था क्या? मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यूजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता नहीं सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसके बाद यूजिन जिन्वू को बताता है कि वैसे सर पहले मैंने सांग यो गिल्ड सोचा था, हम दोनों के जो लास्ट नेम है उसको हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये उतना जचा नहीं। वैसे हाँ यो सांग गिल्ड भी, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन सर मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद यूजिन उसको काफी सारे और भी कॉम्बिनेशन बताता है। तभी जिन्वू से बोलता है कि वैसे सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है क्या? जिन्वू से कहता है कि बेसिकली ये सब कुछ सोलो हंटिंग से स्टार्ट हुआ था ना। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये कोई जोक है? मुझे हमेशा से लगता था कि हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं। तभी गेट पर कोई आता है, वो गेट खटखटाता है। यूजिन कहता है अब कौन है? और जैसे यूजिन बाहर जाता है तभी जो बाहर आया हुआ होता है वो यूजिन से बोलता है क्या ये मिस्टर सांग जिन्वू का ही ऑफिस है? तभी यूजिन से बोलता है कि हाँ लेकिन आप कौन? और तभी वो देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है मिस चाइन आप? तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस चाइन आई हुई होती है। वो भी कहता है मिस चाइन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मिस चाइन उसे कहती हैं कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं फिर से। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मिस चाइन उससे बोलती हैं क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने बोला था अभी? मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि वैसे क्या आपको मिस्टर गो ने भेजा है ये सब करने के लिए? मिस चाइन उसको मना कर देती है। वो कहते हैं कि वो मुझे क्यों भेजेंगे? जिसके बाद जिन्वू से पूछता है कि क्या आपको मिस्टर चोई ने अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है? मिस चाइन कहते हैं अरे नहीं। जिन्वू पूछता है कि फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को? जिन्वू के गिल्ड का नाम सुनकर मिस चाइन कहते हैं क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिन्वू कहता है कि हाँ क्यों, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इस नाम को सहमति दी है। यूजिन जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड और मैंने इस नाम को कहाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर भी करता है? अब ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता होगा, अब ये क्या बोल रहा है? जिन्वू से बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला कि सोलो प्लेयर गिल्ड, तो मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दी है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, मेरे को सबसे पहले इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, रुको मेरे को यहाँ पर शांत रहना होगा। वो मिस चाइन की तरफ देख रहा होता है। उनकी तरफ देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही है और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहें, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आखिरकार क्यों ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं? जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं, और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिसपे मिस चाइन जिन्वू को बताती है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पे जो भी पेनल्टी लगती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी पेनल्टी को पे कर सकूं। वो अपने मन में सोचते
दोस्तों कहता है कि ये पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं। आखिरकार मेरे गिल्ड में ऐसी क्या